हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार का अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और चाहे हमें कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य न खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाँव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो ये भी वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो भी वे वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार न माने, बस चलते रहें, अडिग होकर जीवन की राह में कदम आगे बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख जरूर है। आपके आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ न कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वह इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। आप ईश्वर में जब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी दूसरे पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पांव पर खड़े होते हैं और उसे खुद अपना मंजिल बनाते हैं। अपने अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, याद वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर सब ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा ही काली होती है।
मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही ये श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रह गए, मैंने मजायका ही लिख दिया। अपने काम से प्यार करो, सफलता तुम्हें प्यार करने को बाध्य हो जाएगी। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय करती है। यदि सब कुछ खोकर भी आपने कुछ करने की हिम्मत है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया है। ईमानदारी से काम करने वाले की शौक भले ही ना पूरे हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह नहीं ली जाती, वहाँ बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। माफ़ी सिर्फ वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। प्यार एक ऐसा तोहफा है, अगर दिया जाए तो बेजुबान भी झुक जाता है। इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहें, नकारात्मक लोगों से, झूठों लोगों से और उन लोगों से जो आपकी खुशी से जलते हैं। किसी ने क्या खूब पूछा है, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? खूबसूरत जवाब, जब सब कुछ किताबों में है तो स्कूल क्यों जाते हो?